हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक पाठ जिसका नाम है संसार पुस्तक है। शुरू करते हैं इसे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को कुछ पत्र लिखे थे, उसके बारे में ही है ये पाठ। उन्होंने पत्र जो है अंग्रेज़ी में लिखे थे, लेकिन अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो शुरू करते हैं इसे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को बोल रहे हैं कि जब तुम साथ मेरे रहती हो तुम बहुत सारे सवाल करती हो और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब दूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तो अब इंदिरा जी जो हैं इस समय मसूरी में हैं। जब ये पत्र लिखा है वो मसूरी में हैं और नेहरू जी जो हैं वो इलाहाबाद में हैं। तो अब वो ऐसे तो बात नहीं कर सकते जैसे पहले किया करते थे, तो वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखेंगी अपने बेटी को, जो कि अपने देश के बारे में होंगी या छोटे बड़े दूसरे देशों के बारे में भी हो सकती हैं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं अपनी बेटी को कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास तुमने देखा है, तुमने पढ़ लिया है इतिहास इंग्लैंड और हिंदुस्तान का। इंग्लैंड जो है एक छोटा सा टापू है, लेकिन हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा देश है ना, और दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हें अगर इस दुनिया के बारे में जानना है तो तुम्हें सभी देशों के बारे में जानना पड़ेगा, उनमें जो अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। केवल जिस देश में तुम पैदा हुई हो उसके बारे में जानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में जानना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें ही इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें बतला सकता हूँ। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि ये खत मैं लिख रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बता पाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों की हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो अब नेहरू जी ने कहा मुझे पता है कि ये खत छोटे हैं, जानकारी भी मैं तुम्हें पूरी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये थोड़ी थोड़ी बातों को ही तुम बहुत शौक़ से पढ़ोगी और इन चीज़ों को तुम समझोगी, मैं जो कहना चाहता हूँ। अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तो तुम देश दुनिया के लोगों के बारे में जानोगी, उनका हाल समझोगी। वो बहुत मोटी मोटी किताबें तुमको पढ़ने मिलेंगी और उसमें तुम्हें इतना मज़ा आएगा जितना किसी कहानी उपन्यास में भी तुमको ना आता होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था कि जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो तुम्हें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तो ये धरती हमारी लाखों करोड़ों साल पुरानी है और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है चीज़ें जानवर आए, इंसान आए, लेकिन जो पढ़ने मतलब जो इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, पुराने समय के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उनकी किताबें पढ़ करके आप समझ सकते हो, पुराने जानवरों की हड्डियाँ देख करके आप समझ सकते हो कि ऐसा एक समय तो रहा होगा कि जब इस धरती पर कोई न था।
तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता था, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, पर यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम तो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। तो जब कोई था ही नहीं, इतिहास लिखने वाला कोई था ही नहीं, तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, खुद तो नहीं सोच सकते उस बारे में। और मनगढ़ंत कहानियाँ तो हम परियों वगैरह के बारे में गढ़ सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, पर वो लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। बिना सोचे समझे, बिना देखे उस चीज़ को हमने वो कहानी गढ़ ली, वो ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है, उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। तो वो किताबें तो नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं, पुराने ज़माने के बारे में जान सकते हैं, और उतना ही जान सकते हैं जितना कि किसी किताब से जान सकते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें। तो ये पहाड़ हैं, समुद्र हैं, सितारे हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ हैं, इनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। तुम पहाड़ों और पत्थरों को जानोगी, पढ़ोगी, तो उनका हाल तुम जान जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो जो पत्थर का छोटा रोड़ा टुकड़ा जो हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है या किसी पहाड़ के पास पड़ा हुआ मिलता है, वो क्या है, एक पुस्तक का पृष्ठ हो सकता है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उस कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तो यहाँ नेहरू जी बोल रहे हैं अपनी बेटी को कि कोई भी जवान है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसके अक्षर तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं। अब इस संसार की जो भाषा है, इसके जो अक्षर है वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे वो पत्थर या चट्टान भी हो सकते हैं। अब भी तुम्हें उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, मतलब अभी भी इंदिरा जी जो हैं वो थोड़ा थोड़ा इस प्रकृति को पढ़ना जानती हैं। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? तो मतलब वो टुकड़ा जो है वो गोल कैसे हो गया, उसके किनारे या कोने जो होते हैं वो कहाँ गए, वो इतना चिकना कैसे हो गया? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, गोल और चिकना हो गया? तो जब आप पहाड़ को तोड़ोगे या चट्टान को तोड़ोगे तो हर एक जो छोटा छोटा पार्ट निकलेगा वो कैसा होगा, खुरदरा होगा, नुकीला होगा, लेकिन वो टुकड़ा कैसे गोल हो गया जो मिला उनको रास्ते में, जिसका उदाहरण नेहरू जी ने लिया है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ गया, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा और किनारे घिस गए
और वह चिकना और चमकदार हो गया। तो वो भी क्या था, एक उस टुकड़े की तरह ही था जिसमें क्या है, बहुत सारे कोने हैं और बहुत खुरदरा है वो। फिर धीरे धीरे समय के साथ बारिश आया, वो उसके बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गया पहाड़ के। फिर वो पानी के साथ छोटे छोटे दरिया के साथ बह करके चला गया, फिर एक बड़े समंदर में पहुंचा। इस तरह से घिसते घिसाते वो क्या हो गया, एकदम चिकना और सुंदर हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया ने उसे छोड़ दिया। दरिया ने उसे क्या किया, मुहाने तक ला करके छोड़ दिया, किनारे लाकर छोड़ दिया। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे में अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ वह एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और भालू के घरोंदे बनाते। अगर ये टुकड़ा इंदिरा जी को नहीं मिलता, मतलब जो नेहरू जी जिस चीज़ का उदाहरण देते हैं, अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या होता, वो धीरे धीरे बालू बन जाता और वो बालू क्या होती, समुद्र किनारे आ जाती, जिस पर छोटे छोटे बच्चे क्या करते, जो घर बनाते हैं ना, जो बीच पे छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, रेत के घर बनाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे घरोंदे बनाते हैं उसके ज़रिए। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है, तो हमारे सामने तो इतना पहाड़ हैं, नदियां हैं, आसमान है, ये तो हमें कितनी सारी कहानियां सुना सकता है। ऐसा नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र के ज़रिए कहा है। तो इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ये जो पत्र था वो इंग्लिश में लिखा था, इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इस तरह से जो नेहरू जी थे वो अपनी बेटी इंदिरा से पत्रों के ज़रिए बात किया करते थे, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की सीख दिया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।